देखो कंपनी जो है, कंपनी हम लोगों को मालूम है कि कंपनी जो है वो क्या कर सकता है, अपना पब्लिक से पैसा उठा सकता है। ठीक है, पब्लिक में इशू करके शेयर्स वगैरह पैसा उठा सकता है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ वर्ड का मतलब तुमको समझना पड़ेगा। जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब हुआ जब कंपनी फॉर्म हो रहा था। ठीक है, जब कंपनी फॉर्म होता है, जब कंपनी रजिस्टर्ड होता है, तो कंपनी रजिस्टर्ड होने के टाइम कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, रजिस्टरर को। और उस टाइम पे मेमोरेंडम में ये बात लिखा और रहना चाहिए कि उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, कितना है। ठीक है, और ऑथोराइज कैपिटल मतलब होता है कि मैक्सिमम वो कितना रुपया का शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकता है, मतलब कितना रुपया पब्लिक से एज शेयर्स वो मांग सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। और इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल, इसका डेफिनेशंस क्या है वगैरह मेरे बुक में लिखा हुआ है, उसका टेंशन मतलब, हम बस तुमको अभी समझा रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट तुम याद रखेगा, बुक में लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो इशूड कैपिटल कितना है? मान लो हम एक कंपनी है और कंपनी बनने के टाइम हम बोले थे कि हम 1 लाख रुपया पब्लिक से उठा सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपया उठा सकते हैं। तो हम मैक्सिमम कितना उठा सकते हैं? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख उठा सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पहली बार जब पैसा उठाने गए तो ही हम 1 लाख उठा लें। ठीक है, हम 1 लाख अभी सपोज अभी हम 20,000 रुपया का शेयर्स जो है वो कम पब्लिक में इशू किए हैं, 20,000 का शेयर्स पब्लिक में इशू किए। तो ये जो 20,000 का शेयर्स हम पब्लिक में इशू कर रहे हैं, ये 20,000 का शेयर्स को बोला जाएगा इशूड कैपिटल। ठीक है, अब होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देखो ऑथोराइज कैपिटल मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम हम कितना रुपया का शेयर्स पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं वो। इशूड कैपिटल जितना पब्लिक से हम मांगे हैं, ठीक है, जितना रुपया का शेयर्स हम लोग इशू किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा शेयर्स ही मेरा पब्लिक खरीद ले, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जितना पब्लिक खरीदता है, मान लो पब्लिक मेरे से 18,000 रुपया का शेयर्स खरीदा सिर्फ, तो 18,000 रुपया का शेयर्स जो खरीदा कम पब्लिक मेरे से, तो उसको क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और उसके बाद होता है कॉल्ड अप, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब हो गया 18,000 शेयर्स, 18,000 रुपया का शेयर्स मेरा बिक तो गया, लेकिन हम 18,000 रुपया एक बार में नहीं मंगाएंगे। ठीक है, एक बार में मेरे को हम पैसा नहीं मंगा रहे। मान लो 18,000 में से हम अभी सिर्फ 10,000 रुपया ही मंगाए हैं, तो इसका मतलब हुआ कॉल्ड अप, मतलब हम मंगा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को 10,000 रुपया मिल ही जाएगा, हम मंगाए हैं 10,000 रुपया। ठीक है, कॉल्ड अप मतलब मंगाए हैं। उसके बाद होता है पेड अप अमाउंट। पेड अप अमाउंट मतलब हो सकता है कि 10,000 रुपया ना आए, 10,000 रुपया से थोड़ा सा कम पैसा आया, मान लो 9,000 रुपीज़ ही आया, तो 9,000 जो रुपीज़ आया वो हो जाता है मेरा पेड अप अमाउंट। ठीक है, पेड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब जितना मंगाए हैं, पेड अप अमाउंट मतलब पब्लिक मेरे को एक्चुअली में जितना पैसा दिया है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर। जो पैसा नहीं मिला उसको बोला जाएगा कॉल इन एरियर, 1,000 रुपीज़। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट चाहे कॉल्ड अप कैपिटल भी बोला जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये भी हो, कैपिटल अमाउंट वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है अमाउंट के जगह। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल हो, पेड अप कैपिटल हो, और डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपने? कॉल इन एरिया। तो ये थोड़ा सा जस्ट बेसिक नॉलेज था। ठीक है, और कुछ नहीं। इसके ऊपर जो थ्योरी नॉलेज है वो हम तुमको नेक्स्ट नहीं, मतलब थोड़ा सा पहले पढ़ा देते कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद तुम खुद ही समझ जाएगा, उसके बाद थ्योरी समझाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, अब जैसे देखो कंपनी काम कैसे करता है, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना।
ये एक कंपनी है, ठीक है, ये सपोज एक कंपनी है, ये कंपनी अपना शेयर्स इशू किया, ठीक है, शेयर्स जो है वो इशू किया, शेयर्स इशूड किया। कितना शेयर्स इशू किया है? मान लो 10 शेयर्स इशू किया है, 10 ठो शेयर, सपोज 10 ठो शेयर्स इशू किया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 ठो शेयर्स है। मान लो सपोज ये 10 ठो जो है वो अपना शेयर्स था। अब हर एक शेयर्स का ना एक फेस वैल्यू होता है, ठीक है, कंपनी कितना शेयर्स इशू कर रहा है? 10 ठो, और हर एक शेयर्स का एक फेस वैल्यू है। मान लो हर एक शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, सब शेयर्स का फेस वैल्यू कितना आ गया? 10-10 रुपया करके इसका फेस वैल्यू आ गया, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेगा। हर एक शेयर्स का फेस वैल्यू कितना? 10। अब जब हम ये शेयर्स पब्लिक में इशू कर दिए, मतलब स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज जैसे सेबी स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे शेयर परचेज और सेल होता है, उसमें हम शेयर्स इशू किए। कितना शेयर्स इशू किए हैं? 10 ठो। अब 10 ठो शेयर्स के बदले, यानी कि सपोज हम अभी इशूड एट पार करते हैं, इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट क्या होता है ये तुम बाद में सीखेगा, पार हम तुमको अभी बता दे रहे हैं। शेयर्स कितना का है? 10, हम पब्लिक से लेंगे भी कितना? 10, बस ये हुआ शेयर्स इशूड एट पार। शेयर्स कितना का है? 10, हम लेंगे पब्लिक से 10 रुपया से ज़्यादा, मान लो 12 रुपया, तो इसको हम लोग बोलेंगे शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम, ज़्यादा पैसा। जैसे प्रीमियम किस कंपनी को मिलता है? जो लोग वेल रेपुटेटेड होता है, रिलायंस वेल रेपुटेटेड है, तो वो सारा का सारा जो है वो प्रीमियम का पैसा होता है अगर ज़्यादा में दिए, और अगर कम में दिए तो वो होता है शेयर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन शेयर इशूड एट डिस्काउंट आजकल इशूड नहीं होता, कंपनीज एक्ट 2013 इसको बंद कर दिया है, ठीक है। फिर भी सिलेबस में है तो हम लोग कुछ कुछ सम्स कर लेंगे, बट इसका सम्स आएगा नहीं, बट फिर भी हम तुमको सिखा देंगे। अब देखो 10 रुपये का शेयर्स है, हम क्या किए, एक ये स्टॉक एक्सचेंज है, सपोज एक कटोरा है, ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज, हम इसमें क्या करिए 10 तो शेयर्स डाल दिए, 10 तो शेयर्स डाल के रख दिए, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को दे दिए। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दिखाएगा पब्लिक में, मतलब ऐड होगा वगैरह वगैरह, सारा पब्लिक को बताएगा कि इस कंपनी का शेयर्स अभी बिक रहा है। अब पब्लिक कौन है? तुम लोग हैं। तुम लोग पहले सोचेगा कि इस कंपनी को देखेगा कि इस कंपनी का नाम कैसा है वगैरह वगैरह, क्या काम कर रहा है, कैसे है। अगर तुमको ये कंपनी अच्छा लगता है तो तुम क्या करेगा, ये शेयर्स को खरीदना चाहेगा, ठीक है। लेकिन खरीदने का तरीका है, जब तुम इसका शेयर्स खरीदने जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंच गया, बोला ये लो 10 रुपया 2 शेयर्स दो, ऐसे ऐसे नहीं होता, ठीक है। खरीदने का तरीका है, एक होता है तुमको खरीदने का इच्छा हुआ तो सबसे पहला काम क्या है, तुम एक एप्लीकेशन लिखेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन किसके नाम पे लिखेगा? कंपनी के नाम पे, कि इस कंपनी का शेयर्स हम खरीदना चाहते हैं, और कितना शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो तुम समझेगा, ठीक है। 10 तो शेयर्स है, तुम सपोज बोला कि मेरे को 2 शेयर्स खरीदना है, ठीक है, मेरे को 2 शेयर्स खरीदना है। कंपनी एप्लीकेशन, जैसे ही तुम एप्लीकेशन लिखेगा उस टाइम पे तुमसे कुछ पैसा मंगाएगा, ठीक है, कुछ पैसा मंगाएगा। मान लो कंपनी बोला कि हम एप्लीकेशन जब तुम लिखेगा उस टाइम पे मेरे को 1 शेयर्स के बदले कितना रुपया देना है? 3 रुपया, ठीक है। कितना रुपया देगा? तो 3, और तुम कितना शेयर खरीदना चाहता है? 2, तो यानी कि तुम कितना रुपया देगा कंपनी को? 6 रुपया। तुम अपने तरफ से 6 रुपया देगा। वैसे ही पब्लिक तो बहुत है, दुनिया में बहुत इंसान है, वैसे हर एक इंसान सोचेगा, जिसको इंटरेस्ट लगेगा वो सोचेगा कि इसका शेयर्स खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। मान लो कंपनी का सारा शेयर्स बिक गया, ठीक है, सारा शेयर्स बिक गया, यानी कंपनी कितना शेयर्स दिया था, कितना शेयर्स इशू किया था? 10 ठो, और एप्लीकेशन के टाइम वो कितना रुपया मांगा था? 3। तो तुम थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताओ
कि कंपनी के पास कितना रुपया आया होगा। 10 ठो शेयर्स कंपनी इशू किया है और एक शेयर्स के बदले कितना रुपया देना है, 3 रुपया, यानी कंपनी के पास कितना रुपया आ गया होगा, 30 रुपीज, 30 रुपया आ गया होगा। यानी कि एप्लीकेशन के टाइम कंपनी के पास कितना रुपया आ गया, 30 रुपया। अब कंपनी के पास अल्टीमेटली क्या है, एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर है, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये शेयर्स मेरा खरीदना चाहता है। कंपनी का बैंक अकाउंट में कितना रुपया आ गया, 30 रुपया। इसके बाद जो कंपनी पैसा मंगाता है उसको बोला जाता है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी मतलब क्या हो गया, अब कंपनी तुमको चिट्ठी लिखेगा, समझा, मतलब पहले तुमको खरीदने का इच्छा हुआ तो तुम क्या किया, तुम चिट्ठी लिखा, तो उसको बोला जाएगा एप्लीकेशन। अब हाँ, कंपनी का चिट्ठी आ गया, कंपनी देखा तुम खरीदना चाहता है और कंपनी डिसाइड किया कि हाँ तुमको तुम्हारा 2 शेयर्स देंगे तुमको हम, तो कंपनी जो चिट्ठी लिखेगा उसको क्या बोला जाएगा, अलॉटमेंट। अब कंपनी तुमको एक चिट्ठी लिखेगा कि हाँ हम तुमको सारा का तुम जितना भी शेयर्स मांगा है हम तुमको 2 शेयर्स देंगे, लेकिन अब तुमको कितना रुपया देना है, सपोज 2 रुपया। जैसे ही तुमको अलॉटमेंट शेयर्स का पैसा मिल जाएगा, मतलब तुमको चिट्ठी मिलेगा तो तुम कितना रुपया करके देगा इसको, 2 रुपया करके कंपनी को पैसा पहुंचाएगा, 2 रुपया करके। कितना शेयर्स था, 10 ठो, 2 रुपया करके, तो कंपनी के पास कितना रुपया आना चाहिए, 20 रुपया, ठीक। तो एप्लीकेशन के टाइम कितना आ गया, 3, अलॉटमेंट के टाइम कितना आया, 2, ऐसे करके कंपनी के पास पैसा आ रहा है। अब कंपनी जो नेक्स्ट पैसा, अगर कंपनी को जरूरत पड़ता है, जरूरी नहीं है कि पैसा मंगाएगा, अगर कंपनी को जरूरत पड़ता है तो कंपनी फर्स्ट कॉल मंगा सकता है, मान लो 4 रुपया करके। अब कंपनी अगर 4 रुपया करके मंगाया और सबको अगर पैसा दे दिया तो कितना शेयर है यहाँ पे, 10 ठो, मतलब कंपनी के पास कितना रुपया आएगा अब, 40 रुपया। और लास्ट में अगर कंपनी को जरूरत पड़ता है तो फाइनल कॉल, लास्ट कितना रुपया बचा, 1 रुपया, क्योंकि हम मैक्सिमम कंपनी कितना मंगा सकता है, सिर्फ 10 रुपया, एक शेयर्स के बदले 10 ही रुपया मंगा सकता है, ये पार है। तो ये यहाँ पे 1 रुपया यानी कि 10 रुपया मंगाएगा। तो देखो इसको अगर तुम टोटल करोगे तो ये टोटल तुम्हारा कितना हो गया, 100। 10 ठो शेयर्स था, 10-10 रुपया का, यानी कंपनी के पास टोटल कितना रुपया आ गया, 100 रुपया। सब कोई पैसा दे दिया है, कोई पैसा मारा नहीं है। ये ऐसे करके किया जा, ऐसे होता है, लेकिन इसको एंट्री कैसे करेगा वगैरह वगैरह ये हम तुमको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। चलो मेरे साथ लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल, ए लिमिटेड issued 1000 shares. A limited issued 1000 shares of rupees. A limited issued 1000 shares of rupees 10 each. A limited issued 1000 shares of rupees 10 each. Payable as follow. Payable as follow. Payable as follow. On application, ऐसे on application 2 रुपया, on application ₹2, on allotment ₹3, on allotment ₹3, on first call, on first call, on first call, ₹2, on first call ₹2, on final call कितना बचा, 3 ही रुपया बचेगा ना, तो on final call ₹3, ठीक है। तो हम तुमको क्या क्या बोल दिया, हम बोले कंपनी issued 1000 shares
a company issued 1000 shares of rupees 10 each, of rupees 10 each on application rupees 2, नीचे लिखो, on application rupees 2, on allotment 3, on first call 2 और on final call 3, यही बोले, on final call 3। फिर लिखना all the shareholders, 8 हुआ है या 10 हो गया? 10 नहीं हुआ अभी, 3 2 5 और फिर कितना? अच्छा 2 2 4, कैसे? वही तो 10 हो गया ना, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, हो तो गया 5 5, है ना? हाँ क्या बोल रहे थे? all shareholders have duly paid their amount, all shareholders have duly paid their amount, paid their amount, all shareholders have duly paid their amount, pass necessary journal entries, pass necessary journal entries pass necessary journal entries। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कंपनी का नाम क्या है, इसको सम्स जब हम लोग करेंगे, कंपनी का नाम देखो, कंपनी का नाम क्या है? ए कंपनी, है ना? तो हम लोग लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड बोले थे क्या? तो इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे तो ये यहाँ पे जर्नल एंट्री लिख देंगे, जर्नल एंट्रीज, जैसे तुम लोग जर्नल एंट्रीज क्या करता था, फॉर्मेट इसका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री वाला ही होगा। ठीक है, एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डाल लो, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डालो, डेट, particulars, LF, amount in rupees, amount in rupees, debit, credit। ठीक है, रेडी? चलो, क्या हुआ? देखो कितना कंपनी कितना शेयर्स इशू किया, वो देखो कंपनी कितना शेयर्स इशू किया था, सबसे पहले 1000, ठीक है, 1000 शेयर्स इशू किया है और एप्लीकेशन के टाइम कितना रुपया करके लेना है? देखो ऑन एप्लीकेशन कितना रुपया लिखा है? 2 रुपया, यानी कि बताओ कंपनी के पास कितना रुपया आया होगा? 2000। हम कितना, हम कंपनी है, ठीक है, हम पब्लिक को कितना शेयर्स इशू कर रहा है? 1000, और बोल रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम, जब एप्लीकेशन तुम लिख के मेरे को देगा कि हाँ मुझे खरीदना है, तो उस टाइम पे एक शेयर्स के बदले कितना रुपया देना है? 2 रुपया, यानी कि हम 1000 शेयर्स इशू किए और मेरा सारा शेयर्स बिक गया है। अगर सारा शेयर्स बिक गया है तो 1000 पे, अगर एक शेयर्स पे अगर 2 रुपया देता है तो 1000 शेयर्स पे कितना मिलेगा? 2000 मिलेगा, मतलब कंपनी के पास 2000 रुपया आया होगा। तो मेरा जर्नल एंट्री होगा पहला, बैंक अकाउंट डेबिट, डेट नहीं बोला है तो डेट की जगह कुछ मत लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2000 2000। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिखो, एक ब्रैकेट खोलो, नरेशन, इसमें लिखो हम जो बोल रहे वो लिखना, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on, being application money received on 1000 shares
1000 shares at the rate of ₹2 each, at the rate of ₹2 each, ब्रैकेट क्लोज। चलो, तो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया हम लोग को 2000। जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा मिल जाता है तो कंपनी क्या करता है, इस एप्लीकेशन का पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, पहला पैसा जो आएगा वो क्या हुआ, एप्लीकेशन। अब देखो कंपनी को ना पहले जो पैसा आएगा उसी में डाउट होगा। ठीक है, हम कितना शेयर्स इशू किए, 1000। अब हम ये 1000 शेयर्स एक कटोरा में डाल दिए, वो कटोरा का नाम है स्टॉक एक्सचेंज, और तुम लोग सबको मालूम है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितना शेयर्स हम डाल दिए, 1000। मतलब सेबी को मालूम है कि ये कंपनी 1000 शेयर्स इशू की है। ठीक है, अब पब्लिक सब देख रहा है। मेरे मन में सिर्फ पहला पैसा आने तक ही डाउट रहेगा कि मेरा शेयर्स बिकेगा कि नहीं बिकेगा। बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता है। तो लेकिन जैसे ही मेरे पास पहला पैसा आ गया 2000, तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि मेरा सारा शेयर्स क्या हो गया, बिक गया। यानी कि अब हम कंफर्म हो सकते हैं कि आगे का जो पैसा मेरे को मंगाना है, जैसे अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ, फाइनल कॉल हुआ, वो अब मेरे को सारा शेयर्स पे मिलेगा। लेकिन अगर मान लो 1000 शेयर्स नहीं बिकता, उसके बदले सिर्फ 900 शेयर्स बिकता, तो हम क्या सोचते, अब तो हम 900 शेयर्स पे ही सिर्फ पैसा मांग सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो पहला जो जर्नल एंट्री होता है उसी में सिर्फ बैंक का एंट्री पहले होता है, बाद बाकी में कैपिटल का एंट्री पहले होगा और बैंक का एंट्री बाद में होगा। ठीक है, तो पहला एंट्री हम लोग बैंक का कर लिया, अब हम लोग कैपिटल का एंट्री पहले इसका कर लेते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी transfer to, being application money transfer to capital account, being application money transfer to capital account as per board resolution number